पहले भी मैंने तकरीर की थी कि हमें अपने इज्तिमाई रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जब से बना है, हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि मुल्क नाजुक मोड़ पे खड़ा है। 70 साल में हम उस मोड़ को नहीं क्रॉस कर सके। जनाब स्पीकर, अब तो कितने वजीर खजाना, हर हुकूमत के साथ कोई 2-4 नए वजीर खजाना आते हैं, और जो भी वजीर खजाना आता है अब तो आने वाले से खौफ लगता है कि पता नहीं ये कौन सा एजेंडा लेके आ रहा होगा और कौन सी मुसीबतें अवाम के लिए लेके आ रहा। हर बजट में ये कहा जाता है, जिस तरह जहन को जंजीर से डर लगता है, पीर व मुर्शिद हमें हर पीर से डर लगता है, और मकतबा फिक्र की बोहतात जहां होती है, तर्जमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। ये जो उसकी तफसीर करते हैं बजट की, जो भी वजीर खजाना कहते हैं ये जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं इनका गरीबों पे कोई असर नहीं होगा, इनका अमीरों पे असर होगा। लेकिन हमेशा ये देखा है कि एंड ऑफ द डे सफर वही गरीब करता है और उसी पे ही असर होता है। अब वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब तशरीफ लाए, हम बड़े खुश हुए कि शायद इनके पास हमारे दर्दों का कोई इलाज हो, कोई मदावा हो। लेकिन वो है बज़्म में इतना तो सब ने देखा मीर, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, ना गैस रही है ना बिजली रही है, और वो इतनी महंगी कर दिया कि गरीब का घर तो अब वो बल्ब नहीं जला सकता, क्योंकि उस एक बल्ब के जलाने का जो बिल है उसका 2000 से कम नहीं आता। तो वो मेरे ख्याल में अंधेरे में ही बैठेगा। और जनाब स्पीकर, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहां ज़राअत की पॉलिसी बिजनेसमैन बनाता है या इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, और गरीब की पॉलिसी हम अमीर लोग बनाते हैं। ना जिसने कभी गुर्बत देखी है वो गरीब की पॉलिसी क्या बनाएगा। और जिसने ज़राअत में, मैं अपने किसी भी वजीर खजाना से पूछता हूं कि वो कभी नंगे पांव खेत में चले हैं, किसी खेत में गए हैं जिंदगी में कभी, तो वो क्या पॉलिसी बनाएंगे। अभी कल वजीर खजाना साहब ने फरमाया कि हमने अरबों का पैकेज दे दिया एग्रीकल्चर को। मैं यहां थल के काश्तकार की तर्जमानी पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूं कि उनका कर्जा माफ करें। ये मेरे पास 2 नोटिस हैं जो मैं लेके आया हूं। एक का कर्जा है 3,20,000 और एक का कर्जा है 3 लाख, और बैंक ने उसे नोटिस दिया है कि आप इतने सालों से ये कर्जा नहीं दे रहे तो आपकी जमीन नीलाम करने जा रहे हैं। अब ये बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए, आपकी किसी पॉलिसी में से ये हिस्सा नहीं ले सकते जिसकी जमीन बिक रही है। ऑन द ग्राउंड आपको पॉलिसीज का पता ही नहीं है, तो आप उस गरीब का जो भी अरबों रुपए के पैकेज आते हैं वो फिर आके फिर सरमायादार तक पहुंचते हैं, गरीब तक नहीं पहुंचते। इन गरीबों का क्या इलाज है। कोई DLR होती है इनकी लिस्ट, ये उसमें है। जो बंदा 3 लाख कर्जा नहीं दे सकता, ये 50,000 लिया होगा इसने, सूद दर सूद जो 3 लाख हो गया, वो अब इसके लिए वकील कहां से करेगा। आप इंसाफ की बात करते हैं जनाब स्पीकर, यहां तो इंसाफ खरीदना पड़ता है गरीब को। इनके पास वकील की फीस के पैसे नहीं है। अगर 3 लाख होता तो ये अपना कर्जा उतारता, वकील की फीस ये कहां से लेगा। तो किसी मेरे चीफ जस्टिस ने, किसी आने वाले जज ने कभी इस पे सुओ मोटो नोटिस लिया है कि गरीब को यहां इंसाफ खरीदना पड़ता है, करोड़ों रुपए वकीलों की फीसें हैं, इस पे कभी सुओ मोटो नोटिस लिया गया? नहीं लिया गया। इसलिए जनाब स्पीकर, सराकी में आदिन भाई मंजी या भीड़ी हो, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ सिम्बियोसिस है, मफाद परस्त तबके एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, वकील और जज एक दूसरे का हिस्सा हैं। इस गरीब को कौन इंसाफ देगा। लिख पढ़ टिकटां ते कागजां दे बहाने लगसन, एक कचारी ये इथा आने लुआने लगसन, और छड़ा मकतूल दा चोला ना दिखा मुनसिफ को, छड़ा मकतूल दा चोला ना दिखा मुनसिफ को, इसके इंसाफ जो चाहते तो खजाने लगसन। खजाने तो गरीब के पास नहीं है। तो इन अदालतों का, इस इंसाफ का क्या फायदा जो गरीब को इंसाफ ना दे